नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से चली आ रही एक बहुत ही पुरानी और क्लासिक धारणा को बिल्कुल पलट कर रख देती है। बचपन से ही हमने रोमियो जूलियट, लैला मजनू या हीर रांझा जैसी दुखद प्रेम कहानियां सुनी हैं, है ना? जहां सच्चा प्यार अक्सर मौत और किसी बड़े बलिदान पर जाकर खत्म होता है। ऐसा लगता है जैसे प्यार साबित करने का एकलौता तरीका अपनी जान दे देना ही हो। लेकिन आर्यन और सिया की ये कहानी प्यार के उस दुखद अंत को सिरे से नकारते हुए एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सभी कहानियों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। जरा कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, उस बेबसी की। बेइंतहा प्यार के बीच जब अचानक ये हताश कर देने वाला संदेश सामने आए, मैं किसी और की नहीं हो सकती। अगर हम साथ नहीं जी सकते तो साथ मर तो सकते हैं। ये सिया का वो संदेश था जिसने इस पूरी कहानी के दांव रातों रात बहुत ऊंचे कर दिए थे। देखिए, ये महज कुछ शब्द नहीं है। ये उस चरम बिंदु को दर्शाते हैं जहां एक इंसान को लगने लगता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। इस एक वाक्य ने इस कहानी में उस सबसे तीव्र भावनात्मक संकट को स्थापित कर दिया है जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ और सिर्फ एक फैसले पर आकर टिक गया है। लेकिन इस भयानक और जानलेवा मोड़ तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। किसी भी रिश्ते के अंत या उसके चरम को समझने के लिए उसकी शुरुआत को समझना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं भाग 1 की, एक अनूठी प्रेम कहानी, अ यूनिक लव स्टोरी। आइए देखते हैं कि कॉलेज के दिनों में आर्यन और सिया का ये रिश्ता आखिर शुरू कैसे हुआ। दिलचस्प बात यह है कि आर्यन और सिया के व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एकदम अलग। एक तरफ था आर्यन, जो स्वभाव से बहुत ही शांत और अपने आप में रहने वाला था, और दूसरी तरफ थी सिया, जो बेहद चुलबुली, ऊर्जावान और हमेशा खुशमिजाज रहने वाली लड़की थी। अक्सर कहा जाता है ना कि बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस विरोधाभास ने ही उनके बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और संतुलित संबंध बनाया। आर्यन की उस खामोशी और शांति को सिया की ऊर्जा ने संभाला, और सिया की उस चंचलता को आर्यन की स्थिरता ने एक सही दिशा दी। और आपको बता दूं, ये रिश्ता कोई सतही या सिर्फ कॉलेज के दिनों के आम आकर्षण तक सीमित नहीं था। उनके रिश्ते की गहराई इस बात से पता चलती है कि वे एक दूसरे की खामोशी तक पढ़ लेते थे। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। जब दो लोग शब्दों के बिना संवाद करने लगते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे की आत्मा को गहराई से समझ लिया है। उनका ये जुड़ाव बिना कहे सब कुछ समझ लेने की उस मजबूत नींव पर खड़ा था जिसे बाहर का कोई भी तूफान आसानी से नहीं हिला सकता था। एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए जब सिया ने किसी दिन अलग हो जाने के अपने डर को जाहिर किया, तो आर्यन का ये जवाब सामने आया। उसने कहा, सिया, मौत हमें शरीर से अलग कर सकती है, लेकिन हमारी रूह हमेशा एक रहेगी। ये वो दौर था जब आर्यन का नजरिया प्यार को लेकर बहुत ही रोमानी, बहुत ही आदर्शवादी था। वो भी यही मानता था कि प्यार शारीरिक सीमाओं से परे है और बलिदान भी इसका एक अहम हिस्सा हो सकता है। सच कहें तो ये एक ऐसा विचार है जिसे सदियों से हमारी कविताओं और कहानियों में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडित किया जाता रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी कविताओं के पन्नों से बहुत अलग होती है। यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, प्यार की कठिन परीक्षा, द टफ टेस्ट ऑफ लव। अब हमें ये देखना है कि कैसे बाहरी सांस्कृतिक और सामाजिक ताकतें अचानक से इस खूबसूरत रिश्ते के सामने एक ऐसी अभेद दीवार बनकर खड़ी हो गईं जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उनके जीवन में ये भयानक बदलाव बहुत तेजी से आया। देखिए, शुरुआत हुई एक बहुत ही गहरी दोस्ती से, फिर वो दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल गई। लेकिन जैसे ही ये बात उनके परिवारों के कानों तक पहुंची, रातों रात सब कुछ बदल गया। समाज और परिवार ने उन पर सख्त पहरे बिठा दिए, मिलना जुलना बंद हो गया, और आखिर में सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका तब लगा जब सिया की शादी कहीं और तय कर दी गई। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि उन दोनों को संभलने का या कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे पारिवारिक विरोध ने उनके इस प्यार को हमेशा हमेशा के लिए कुचल देने की पूरी तैयारी कर ली थी। और यही वो मोड़ था जिसने उन्हें उस खौफनाक फैसले तक पहुंचा दिया। भाग 3, पुल पर वो अहम फैसला, दैट क्रूशियल डिसीजन ऑन ब्रिज। उसी नदी का वो पुराना ऊंचा पुल, नीचे बहता हुआ गहरा काला पानी, और ऊपर एक खामोश गवाह के रूप में मौजूद खुला आसमान।
आप बस उस भारी और ठंडे माहौल की कल्पना करके देखिए। दोनों उस पुल के किनारे पर खड़े हैं, जहां से महज एक कदम आगे बढ़ाना है और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। इस पल में उनके मनोविज्ञान, उनके दिमागी हालात को समझना बहुत जरूरी है। जब वे उस ऊंचाई पर खड़े थे, मौत के बिल्कुल मुहाने पर, तो उनके चेहरों पर मौत का कोई खौफ नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सुन कर देने वाली शांति थी। अब आप सोचेंगे कि यह शांति क्यों थी? दरअसल मानव मस्तिष्क जब चारों तरफ से हार मान लेता है, तो वो दर्द से बचने के हर एक रास्ते को एक मुक्ति के रूप में देखने लगता है। ये एक भ्रमित करने वाली शांति थी, एक झूठी आज़ादी का एहसास जो उन्हें लग रहा था कि नीचे उस पानी में गिरने के बाद मौत के साथ ही उन्हें मिल जाएगा। उन्होंने बस एक दूसरे का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। इस हद दर्जे के तनाव भरे पल में अब हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वे सच में एक साथ अपनी जान दे देंगे? क्या ये कहानी भी किसी और रोमियो और जूलियट की तरह उसी पुराने और दुखद अंजाम तक पहुंचेगी, जहां सच्चे प्यार की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है? क्या आखिरकार समाज की जीत होगी और इस प्यार की हार हो जाएगी? लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही वे नीचे कूदने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं, आर्यन अचानक रुक जाता है। और वो सिर्फ रुकता ही नहीं है, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर सिया को पीछे की तरफ खींच लेता है। सारा तनाव, सारा डर उस एक पल में चकनाचूर हो जाता है। मौत के उस गहरे अंधेरे से आर्यन ने खुद को और सिया को वापस जिंदगी की तरफ खींच लिया। यह इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। और इसके बाद आर्यन ने रोते हुए जो बात कही, वो इस पूरी कहानी की आत्मा है। उसने कहा, सिया, हम मरकर अपने प्यार को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि जीकर इसे साबित करेंगे। अगर हम मर गए तो दुनिया कहेगी कि प्यार कमजोर होता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। आर्यन को उस पुल पर उस एक सेकंड में ये एहसास हुआ कि मौत के सामने घुटने टेक देना दरअसल कमजोर होने की निशानी है। हार मान लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है। सच्चा प्यार मौत की आगोश में छुपने में नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों का सीना तानकर सामना करने में है। आइए देखते हैं कि उनका यह फैसला आगे कैसे विकसित होता है। भाग 4, प्रेम की नई परिभाषा, द न्यू डेफिनेशन ऑफ लव। उस पुल वाली खौफनाक रात के बाद उनके लिए सब कुछ बदल चुका था। मौत के मुंह से वापस लौटने के उस फैसले ने उनके प्यार को एक नया मकसद और एक बिल्कुल नई परिभाषा दे दी थी। इस कहानी से आज के दौर में प्रेम के कुछ नए और बहुत ही स्पष्ट मायने सामने आते हैं। पहला ये कि सच्चा प्यार मरने का नाम बिल्कुल नहीं है। दूसरा, प्यार का असली मतलब है हर मुश्किल में एक दूसरे की ढाल बनना, ना कि भाग जाना। भागने के बजाय उन दोनों ने समाज और परिवार का डटकर सामना करने का फैसला किया। और सबसे जरूरी बात, अपने हक के लिए लड़ना। इस कहानी से दुनिया को ये बड़ी सीख मिलती है कि सच्चे प्यार को पाने के लिए एक गहरा और लंबा संघर्ष करना पड़ता है। ये महज कुछ भावनाएं नहीं है, ये एक अटूट संकल्प है। और ये लड़ाई कोई 1 या 2 दिन की नहीं थी। सालों तक उनका ये संघर्ष चलता रहा। उन्होंने समाज के कड़वे ताने सहे, अपने ही परिवारों के भयंकर गुस्से का सामना किया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वो अडिग रहे। और आखिरकार जीवन जीने और लड़ने के उनके उस मुश्किल विकल्प का परिणाम ये हुआ कि उनके परिवारों को उनके उस अटूट विश्वास और सच्चे प्यार के आगे झुकना ही पड़ा। उनकी जीत मौत से भागने में नहीं हुई, बल्कि जिंदगी में डटकर रहकर लड़ने में हुई। तो इस पूरी भावनात्मक यात्रा के अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच्चे प्यार की असली पहचान महज अपनी जान दे देना और बलिदान कर देना है, या फिर हर दिन हर पल एक साथ खड़े होकर जीवन भर का संघर्ष करना है? आर्यन और सिया की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार कोई कमजोरी नहीं है जो मुश्किलों से डरकर मौत को गले लगा ले। प्यार तो वो असीम और निडर ताकत है जो हर मुश्किल की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर सकती है। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी पर गौर कीजिएगा। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।